बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि वो एल्डर बोलता है बिल्कुल, अगर वो इतना ही पावरफुल है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ही क्या है। और जिन्होंने भी उसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है उन सभी को उसने मार दिया है। लेकिन जैसा कि एल्डर वू ने कहा है कि अगर वो अर्थ की अनस्टेबल पावर का यूज करके कोई ऐसा इतना बड़ा हादसा कर सकता है तब वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। और उस एल्डर की बात सुनकर जूफेन अपने मन में सोचता है कम से कम इस टीम में कोई ऐसा तो है जो कि अपने दिमाग का यूज कर सकता है। हाँ, मॉर्टल डोमेन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऐसी पावर को हैंडल कर सके, क्योंकि ये एक सेक्रेट डोमेन के एक सेक्रेट बीस्ट का सबसे पावरफुल अटैक है जिसके बारे में मॉर्टल डोमेन में किसी ने कभी नहीं सुना है। इसीलिए इस कंक्लूजन पर आना कि अर्थ की पावर को बोरो किया गया था, ये बहुत बुरा लॉजिक नहीं है। और जैसे ही जूफेन इतना सोचता है कि येलिन उन एल्डर्स से बोलता है एल्डर, शायद ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज ने इसे अकेले नहीं किया है, लेकिन शायद पूरे डेविल माउंटेन ने मिलकर ये किया है। क्या आपको ये लगता है कि अगर हम डेविल माउंटेन को फाइंड कर लेंगे और अगर हमें उसके सेक्ट के बारे में पता चल जाएगा तब क्या वेस्टरलैंड्स इससे फाइट कर सकता है? और इतना बोलने के बाद येलिन सोचता है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन टीम को इसके प्रोब को कंटिन्यू नहीं करने दे सकता, नहीं तो ये एल्डर ब्रदर के एस्केप करने के चांसेस के लिए और भी ज़्यादा बुरा होगा। और वो सारे एल्डर्स येलिन की बात सुनते हैं और एल्डर डू अपने मन में सोचता है सही बात है, एक अकेले इंसान के पास इतनी पावर नहीं हो सकती है, लेकिन अगर डेविल माउंटेन एक्सपर्ट्स से भरा हुआ है तो ऐसी क्रूएल्टी करना बिल्कुल ही पॉसिबल है। और इससे ये प्रूव होता है कि उनका सेक्ट वेस्टरलैंड्स से ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए हमें इन्वेस्टिगेशन रोक देनी चाहिए, हम वैसे भी उनसे जीत नहीं सकते। लेकिन एल्डर यू जिद्दी था और वो बोलता है इम्पॉसिबल। बच्चे, इस तबाही की तरफ ध्यान से देखो, क्या दुनिया की सारी पावर को मिलाकर भी ऐसे तबाही वाले सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है? इसीलिए सिर्फ दुनिया की पावर ही इसकी कल्प्रिट हो सकती है, किसी इंसान की नहीं। और फिर वो आगे बोलता है, मुझे अभी भी लगता है कि ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज ने हमें डराने के लिए इस मेथड का यूज किया है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हम उसके लेवल को गलत समझें और अपनी इन्वेस्टिगेशन को ड्रॉप कर दें। और इससे सिर्फ यही प्रूव होता है कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे कि वेस्टरलैंड्स को डरना चाहिए। नहीं तो तुम उसकी सेक्रेटिव एक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? हर सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो गायब हो जाता है और यहाँ पर आते वक्त भी हमें आसपास कोई भी नहीं दिखा। क्लियरली ये सब उसने अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए किया है। और उस एल्डर की बातें सुनकर जूफेन अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था और येलिन सोचता है ये बुढ़ा ये इतना समझदार कब से हो गया। और येलिन अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जिससे कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को रोक सके। और वो इन एल्डर्स से बोलता है, एल्डर्स, क्या पता ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज के पीछे जाना हमारे लिए आग से खेलना जैसा हो, और जब हम उसके सामने आएंगे तब क्या होगा, वो तो हम सभी को मार देगा। और येलिन की बात सुनकर वो एल्डर भड़क जाता है और बोलता है, यहाँ पर कोई वाट इफ नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोई इतना पावरफुल हो सकता है, और जब तक मैं उसकी पावर्स को अपनी आंखों से ना देख सकूं मैं इस पर कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। और वो अपने मन में सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इनविंसिबल स्वॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल है और इनविंसिबल स्वॉर्ड से ज़्यादा अनस्टॉपेबल हो। और सभी लोग जख्मी भी थे और उन एल्डर्स की बातें भी सुन रहे थे। और फिर अब हम जूफेन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है, ठीक है, चारों ग्रेट सेक्ट्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और अब वेस्टरलैंड्स में मेरे रुकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा यही होगा कि मैं जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाऊं। और जूफेन के इतना सोचते ही उसकी रिंग में से एक लाइटनिंग निकलती है, मतलब कि जिसने वो सेम रिंग पहनी है उसके रिंग में से भी लाइटनिंग निकलेगी। और ये देखकर जूफेन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और जैसे ही वो बाहर देखता है उसको दिखाई देती है किंग चैन, और वो भी अपनी अंगूठी की तरफ ही देख रही थी जिसमें से लाइटनिंग निकलती है। और जूफेन सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये स्पेस रियलिटी से कट ऑफ हो चुका है, तब थंडर रिंग्स अभी भी रिएक्ट कैसे कर रही हैं। और उधर किंग चैन का भी रिंग रिएक्ट करता है जिससे कि उसका हाथ कांपने लगता है और वो बोलती है, जूफेन, जूफेन तुम मरे नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम यहीं पर हो है ना। और उसको ऐसा एक्ट करता हुआ देखकर बाहर के लोग बोलने लगते हैं, क्या जूफेन अभी भी नहीं मरा है? किंगचन, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें भी पता है कि जूफेन मर चुका है।
किंगचन ये तुम क्या बोल रही हो, क्या जूफेन नहीं मरा है और ये चीज़ तुम्हें कैसे पता। और एलिन सोचता है ये बहुत ही बुरा है, अगर ये सभी एल्डर ब्रदर को फाइंड कर लेंगे तब वो वेस्टरलैंड्स का एनिमी बन जाएगा। और वो किंगचैन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है जूनियर सिस्टर किंगचैन, शायद तुमने कुछ गलत देख लिया होगा क्योंकि तुमने उसको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से नहीं देखा है। जूफेन अब मर चुका है तो वो अब यहाँ पर कैसे आ सकता है। तो किंगचैन एलिन का हाथ दूर कर देती है और वो बोलती है मुझे पता है कि तुम जूफेन को अपने एनिमी की तरह देखते हो और तुम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो मर जाए, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और वो वहीं पर है। जूफेन जूफेन ये मैं हूँ किंगचैन, जल्दी से बाहर आ जाओ। और ये चीज़ देखकर एलिन गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा और जूफेन को सामने बुलाकर क्या फ़ायदा होगा, तुम बस वेस्टरलैंड्स को उसके पीछे लगने का मौका दे रही हो। और ये अब औरत पागल हो चुकी है, इसे ऐसा लगता है कि मेरी ये काइंडनेस ये किसी बुरी नीयत से था और अगर तुम मेरी बस सिस्टर इन लॉ नहीं होती तब मैं तुम्हें बताता। और एलिन को आप लोग बिल्कुल ही काइंड समझने और बच्चा समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। और किंगचैन की बातें सुनने के बाद वो एल्डर बोलता है जल्दी से अपने सोल्स का यूज करो और इस एरिया को स्कैन करो। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाली लड़की बोलती है किंगचैन ऐसा मत करो, अब वो जा चुका है और वो यहाँ पर नहीं है। तो किंगचैन बोलती है सीनियर सिस्टर वो अभी भी जिंदा है और यहीं पर है, इधर देखो, हम दोनों के पास पेयर ऑफ रिंग्स हैं और ये दोनों रिंग्स तभी रिएक्ट करती हैं जब दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा पास होता है और ये उसी की रिंग है और वो डेफिनेटली यहीं पर है। और ये सुनकर वो लड़कियां अभी कुछ भी नहीं बोल पाती हैं और वो एल्डर यू से पूछता है तुम्हें क्या लगता है। तो एल्डर यू नाम में सिर हिलाता है, मतलब कि उसे कोई भी नहीं मिला। और फिर एल्डर डू किंगचैन से बोलता है किंगचैन मुझे उस रिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमने इस जगह को 100 माइल्स तक स्कैन किया है लेकिन हम लोगों को छोड़कर यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो किंगचैन बोलती है नहीं वो पास में ही है लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो, कोई भी उसे अपने स्किल्स से नहीं ढूंढ सकता है और क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर पता है कि वो यहीं पर है। तो अब एल्डर यू भी अब भड़क जाता है और बोलता है किंगचैन अब बस करो और इस बकवास को बंद करो, हम जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, तुम्हें लगता है कि हम किसी बच्चे को भी नहीं ढूंढ सकते हैं, हम एक छोटी सी चींटी को भी ढूंढ सकते हैं और उसकी तो बात ही छोड़ दो। और क्योंकि हम उसे यहाँ पर ढूंढ नहीं पाए हैं इसका मतलब है कि वो यहाँ पर नहीं है और कब तक तुम ये पागलों वाली हरकत करने वाली हो। लेकिन जैसे ही वो एल्डर इतना बोलकर किंगचैन की तरफ देखता है, किंगचैन उसको ऐसे देख रही थी कि वो उसके पास पावर होती तो इसे मार देती और उसको 100% कन्फर्म है कि जूफेन यहीं पर है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है और मेरे 3 के होने में 100 सब्सक्राइबर्स बचे हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।